Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to my students. आज का जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी CHSL का टियर 1 का पेपर है और ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था हेल्ड ऑन ये 10th जुलाई 2019 का पेपर है सेकेंड शिफ्ट। क्लियर? ये पेपर कब हुआ था? 10th जुलाई 2019 सेकेंड शिफ्ट में एसएससी CHSL टियर 1। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस पेपर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बहुत बारीकी से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ a plus 1 upon a equal 3 then the value of a6 plus 1 upon a6 is equal to, कह रहा है a plus 1 upon a की वैल्यू क्या है 3, then the value of a6 plus 1 upon a6 क्या होगा। चल देखिए a plus 1 upon a इक्वल कितना गिवन है, a plus 1 upon a इक्वल गिवन है 3। एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a plus 1 upon a स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, a से 1 अपॉन a कैंसिल हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 9 माइनस 2 दैट इज 7। ये 9 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई क्या आ रही है 7। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, चल अब हमसे पूछा क्या गया है, a टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 6। तो a6 प्लस 1 अपॉन a6 ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखा जा सकता है, ये लिखा है a स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का क्यूब। क्लियर है ना। और ये क्या बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब ये होता है a प्लस b का होल क्यूब मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का क्यूब माइनस 3ab मीन्स a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सही है ना, ये फार्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब सबकी वैल्यू रखो, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या है 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर मीन्स 7 का क्यूब क्या होता है 343 माइनस 3 7 21 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 322 और 322 देखिए कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा 322। तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। हमें क्या पता था a प्लस 1 अपॉन a इक्वल 3, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल 3 है, इसका हमने स्क्वायर किया तो a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 9। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 2 दैट इज 7। बट हमसे पूछा क्या गया था a टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ऐसे ब्रेक करके आ गया। जब ऐसे ब्रेक करके आ गया तो इसमें हमने वैल्यू रख दी
ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का क्यूब -3, इससे ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 7 है, 3 7 या 21, तो ये कितना हो जाएगा 343 माइनस 21, तो आंसर क्या आ गया 322। इस तरीके से क्लियर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 8/5 डिवाइडेड बाई 2 1/5 माइनस 5/16 प्लस 3/5 इंटू 1 होल 7/8 डिवाइडेड बाई 2/3 इज, कह रहा 1/2 ऑफ 8/5 डिवाइडेड बाई 2 1/5 माइनस 5/16 प्लस 3/5 इंटू 1 7/8 डिवाइडेड बाई 2/3 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 8/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 4 जा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा, ये हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 1 11/5 माइनस ये हो गया आपका 5/16 प्लस 3/5 इंटू 8 1 जा 8 7 15/8 15/8 इंटू डिवीजन की जगह इंटू लिखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर। 4/5 डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 11/5 माइनस 5/16 और इधर ये सभी तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 27/16 ये हो गया। फाइनली ये क्या हो गया 4/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 27 and 5 32/16 हो गया। क्या हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 11/5 माइनस 16 2 जा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 11 में से 10 माइनस करेंगे 1/5 है ना। इसको लिख सकते हैं 4/5 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई तो 5/1 5 से 5 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4, और 4 कहां पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। एक एक चीज एक एक स्टेप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करके कर दिया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज एंड one of the perpendicular sides of a right angled isosceles triangle. Their areas are h and a respectively. Then a upon h is equal to दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a हैं, तो a upon h किसके समान होगा। देखिए दो समबाहु त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। जैसे एक ये समबाहु त्रिभुज है, एक ये
समकोण त्रिभुज ले लिया, अगर इसकी साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसका जो हाइपोटेनस बनेगा ये क्या बनेगा, a√2। क्या बनेगा, a√2। अब देखते हैं, अगर हम इसके हाइपोटेनस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसकी साइड a√2 होगी, तो उसका एरिया क्या होगा, h = √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स a√2 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, √3/4 a² × 2। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो √3/2 a²। और अगर यही हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी इस साइड पर या इस साइड पर बनाएं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि उसकी साइड तो a है तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 a²। तो अब हमें बताना है a/h क्या होगा, a/h मीन्स a ये पता है, h ये पता है, तो a/h। देन a/h इक्वल हो जाएगा, a/h इक्वल हो जाएगा √3/4 a² अपॉन h कितना है, √3/4 2 a²। a² से a² कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/4। 2/4 मीन्स 1/2। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/2। कैसे किया गया, देखिए ये ट्रायंगल था जिसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है। कह रहा है इसके कर्ण पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाए, तो इसका कर्ण मतलब डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा। मीन्स उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो a√2 होगी, तो उसका एरिया क्या होगा, h = √3/4 a√2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो √3/2 a² हो गया। अब अगर यही ट्रायंगल हम इस साइड पर बनाएं तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, a, तो उसका एरिया a इक्वल क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर मीन्स √3/4 a², क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये हो गया। देन a/h, a की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन, यह स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री अपॉन साइन 21 प्लस कॉस 19 प्लस साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 71 इंटू 1 अपॉन cos6 69। यहां पर cos6 है, cos6 69 cos6 71 साइन क्यूब। चलिए इसका सरलीकृत मान बताना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सब जगह क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर है cosec। क्या है, cosec। देखिए ये साइन स्क्वायर 21 लिखा है, ये कॉस स्क्वायर 19 लिखा है। कॉस स्क्वायर 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 19 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 71, है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 71, है ना। ये साइन स्क्वायर 71, ये कॉस स्क्वायर 71 बना है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इधर ये 21 से 19, ये 21 से ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और सारा कुछ कैंसिल होके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1। यहाँ की वैल्यू 1 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 और ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और इसकी भी वैल्यू 1। तो 1 फाइनली ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स कितना हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये बात यहाँ से समझ में आई, बस एक स्टेप हमने यहाँ से समझ लिया और उससे ये पता चल गया कि पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो इसका आंसर होगा 2। क्लियर है। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
If 40 men working 12 hours a day can complete a work in 8 days, then how many men working 4 hours a day can complete the same work in 16 days? यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए। देखो एक फॉर्मेट होता है M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 H2 अपॉन, यहाँ W1 होता है, यहाँ W2 होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है 40 पुरुष 12 घंटे कार्य करते हो किसी काम को 8 दिन में, किसी कार्य को 8 दिन में, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हो उसी कार्य को? उसी कार्य का मतलब है W1 और W2 दोनों बराबर हैं, है ना। जितना कार्य पहले उतना अभी भी करना है, तो बस वैल्यू रखिए। पहले पुरुष कितने हैं? 40, तो M1 की जगह क्या हो गया? 40 इंटू D1 कितने डेज लग रहे हैं? 8 डेज। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 आवर्स इक्वल, बाद में पुरुष कितने हो गए? तो कितने पुरुष निकालना है, M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, D2 डेज कितने लग रहे हैं? 16 डेज में काम कंप्लीट कराना है, जबकि काम अब कितने घंटे होना है? 4 घंटे, है ना। तो डेज हैं 16 और वर्किंग आवर्स हैं 4, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2 4 जा 8, 8 से ये 8 कैंसिल, तो M2 की वैल्यू क्या आ गई? 12 5 जा 60, कितना आ गया? 60। मतलब अब अगर 60 पुरुष काम पर लगाए जाएंगे तो वो काम 16 दिनों में पूरा हो जाएगा, जबकि प्रतिदिन काम कितना होगा? 4 घंटे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 H2 फॉर्मेट पर बेस्ड था। M1 का मतलब है फर्स्ट केस में मैन पावर कितनी थी, मतलब लोग कितने थे। D1 का मतलब है फर्स्ट केस में कितने दिन लग रहे थे। H1 का मतलब है फर्स्ट केस में कितने घंटे काम हो रहा था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। A book has been co-authored by X and Y. The prices of the book in India and abroad are rupees 800 and rupees 1000 respectively. The royalties earned on sale in India and abroad are 10% and 16% respectively. The royalty amount is distributed among X and Y in the ratio 5:3. The given bar graph represents the number of copies of the book sold in India and abroad during 2012 to 2016. एक पुस्तक का सहलेखन X और Y द्वारा किया गया है। भारत में और विदेश में पुस्तक का मूल्य क्रमशः 800 और 1000 रुपये। भारत में और विदेश में बिक्री पर अर्जित रॉयल्टी क्रमशः 10% और 16% है। रॉयल्टी की धनराशि को X और Y के बीच में 5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो स्तंभ आरेख में के दौरान भारत ए और विदेश में बिक्री की पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये जो हल्का ब्लू कलर है ये ए है, जो डार्क ब्लू कलर है ये बी है, ठीक है। ये 2012 में शो किया गया है, 2013, 2014, 2015, 2016। तो इस पर देखिए क्वेश्चन क्या बनाया गया है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रॉयल्टीज अर्न्ड इन द फॉलोइंग केसेस बाय एक्स फॉर सेल्स ऑफ बुक्स इन इंडिया 2013 एंड 2014 एंड बाय वाई फॉर सेल ऑफ बुक्स अब्रोड इन 2015 एंड 2016। देखिए एक्स की जो बात कर रहा है 2013-14 की बात कर रहे हैं, और y की जो बात कर रहा है वो 15 और 16 की बात कर रहे हैं। तो चलिए x में हमें 13 और 14 देखना है। x में 13 और 14, x में 13, a में 13 और 14। 13 में a कितना है 3 और 14 में ये कितना है 3.5, 3 एंड 3.5 हो गया, है ना। अब b में कहाँ पे बात कर रहा था? b में बात कर रहा था 15 और 16 की, 15 और 16 की, 15 और 16। ये 5.5 है, ये 6 है, 5.5 एंड 6,
ये टोटल कितना हो गया 11.5 और ये कितना हो गया 6.5। तो क्वेश्चन क्या क्रिएट किया गया था, क्वेश्चन क्रिएट किया गया बिक्री का अनुपात क्या है। तो बिक्री का अनुपात देखते हैं। देखिए ये दिया है आपका 100 के रेफरेंस में दिया, तो 6.5 का मतलब कितना हो गया 650 और ये हो गया 1150, है ना, ये रेशियो हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा कितना 650, 50 से डिवाइड करेंगे तो 13, 50 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 23, 13:23, 13:23, 13:23, 13:23, 13:23 और जो वहाँ पर रेशियो दिया था वो कितना दिया था, ये रेशियो जो क्वेश्चन में दिया था 5 और 3 दिया था, है ना, 5 और 3, 5 और 3। तो इस तरीके से इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 5 जा 65 और 23 6 जा 138 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा 65:138, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्राइस ऑफ शुगर गॉट रेज्ड बाय 25% टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन शुगर। अ पर्सन रिड्यूस्ड the consumption of sugar by 4% and also increased his expenditure on sugar by a%. The value of excess. चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर 100 रुपीज़ प्राइस था तो 100 से बढ़कर कितना हो गया बच्चों 125 हो गया। शुगर का प्राइस अगर इनिशियली 100 था तो अब कितना हो गया 125 हो गया। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है वही स्तर बनाया कि एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, है ना। पहले इसको सपोज करो कि ये 100 का 100 यूज करता था, अब ये कितना यूज करेगा 96 यूज करेगा, 4% कम। चीनी पर व्यय में x% की वृद्धि कर ली। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 4% की वृद्धि कर ली। अब 100 रुपये खर्च करने की जगह ये कितना खर्च करने लगा 104 रुपये खर्च करने लगा। 104 रुपये खर्च करने लगा। जब ये 104 रुपये खर्च करने लगा तो 104 से 125, 104 से इसको 125 पे पहुंचना है ना। तो कितने परसेंट की इसको क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। 104 से 125 कितना बढ़ा है 21 बढ़ा है। कितने पर 104 पर, इनटू क्या कर लेंगे 100। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 26 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 से कम 25 5, 2 25 दूना 50 और 2 52, कितना आ गया 525/26। 26 से डिवाइड करेंगे 25 से कम 25 5, 2 25 दूना 50 और 2 52, 525 और नीचे 26 आ गया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 26 दूना 52 20, है ना। और इसको हमें 4% बढ़ोतरी भी करनी थी, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 19.5%। कितना आ जाएगा 19.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बस इसको यहाँ से इस तरीके से समझना था। तो इस तरीके से बच्चों इसका x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, या डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि 4% इधर ये बढ़ाया है, 4% इधर ये व्यय बढ़ा लिया, 4% इसको कमी कर दी, तो ये कितना हो जाएगा
इस तरीके से इसको यहाँ पर 19.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।